जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को भी बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज अगर अभी तक आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि गाइज वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। और गाइज वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So guys, here is question number 1 on your screen. Black soil is deficient in which of the soil nutrients? And the options are A. Magnesium, B. Calcium carbonate, C. Potash and D. Phosphoric contents. सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइज जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फॉस्फोरिक कंटेंट्स। सो गाइस ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ डैश विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। एंड द ऑप्शंस आर ए रिजर्व, बी पोटेंशियल रिसोर्स, सी स्टॉक and D individual resource. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A, reserve. So guys, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। When the top soil is washed away, what is it called? And the options are A. layer erosion, B. gully erosion, C. sheet erosion and D. wind erosion. सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, शीट इरोजन। सो गाइज व्हेन द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे इट इज कॉल्ड शीट इरोजन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। द लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए वेस्टलैंड, बी फैलो लैंड, सी ग्रेजिंग लैंड एंड डी डेजर्टेड लैंड। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए वेस्टलैंड। सो गाइस द लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड वेस्टलैंड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। वेयर इज द एरिड सॉइल फाउंड? एंड द ऑप्शंस आर ए असम, बी वेस्टर्न राजस्थान, सी गुजरात एंड डी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। So guys, the correct answer of this question is B, Western Rajasthan. So guys, the arid soil is found in Western Rajasthan. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। The running water cuts through the clay soil and makes deep channels known as, and the options are A,
ravines, B. tributaries, C. drains and D. gullies. सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी gullies. So guys, the running water cuts through the clay soil and makes deep channel are known as gullies. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। There is enough for everybody's need but not for anybody's greed. Who said these words? And the options are A. Mahatma Gandhi, B. Subhash Chandra Bose, C. Jawaharlal Nehru and D. चंद्रशेखर आजाद। सो गाइस अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. Mahatma Gandhi. So guys, there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. These words are said by Mahatma Gandhi. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। Who wrote the book Small is Beautiful? And the options are A. Stephen, B. Williams, C. Schumacher and D. Johnson. सो गाइस अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. Schumacher. So guys, Schumacher wrote the book Small is Beautiful. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। हाउ मच एरिया ऑफ लैंड इन इंडिया इज प्लेन? एंड द ऑप्शंस आर ए. 62%, B. 43%, C. 54% एंड D. 32%। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. 43%. सो गाइस 43% ऑफ लैंड इन इंडिया इज प्लेन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन? एंड द ऑप्शंस आर ए. अफॉरेस्टेशन, बी. डिफॉरेस्टेशन, सी. ओवरग्रेजिंग एंड डी. इंटेंसिव कल्टीवेशन। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. अफॉरेस्टेशन। सो गाइस अफॉरेस्टेशन इज द मेथड टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग विच क्रॉप? एंड द ऑप्शंस आर ए. जूट, बी. कॉटन, सी. सीरियल्स एंड डी. pulses. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. कॉटन। सो गाइस ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। द रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड बाय एंड द ऑप्शंस आर ए. रिसाइकलिंग, बी. रीयूजिंग, सी. रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड डी. ऑल ऑफ दीज। सो गाइस अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। So guys, the resources can be conserved by all recycling, reusing and reducing consumption. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। Which among the following type of soil is the result of intense leaching due to heavy rainfall? And the options are A, alluvial soil, B, laterite soil, C, black soil and D, red soil. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, laterite soil. So guys, laterite soil is the result of intense leaching due to heavy rainfall. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is not important for soil formation? And the options are A, relief, B, climate, C, duration of day and D, parent rock. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ड्यूरेशन ऑफ डे। सो गाइस, अमंग ऑल दीज ऑप्शंस ड्यूरेशन ऑफ डे इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। द रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज, एंड द ऑप्शंस आर ए, इट इज रिच इन ह्यूमस, बी, इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड्स, C, it is rich in potash and D, all of these. So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इट इज रिच इन iron compound. So guys, the red soil is red in color because it is rich in iron compound. I hope guys आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।